हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के संविधान पेज नंबर 241 से 244 पेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट आगे का। कौन सा राज्य की राज्यसभा सीटें सही नहीं मिला हो ये बताना है। आंध्र प्रदेश में कितनी हैं? 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 है। बिहार में 16 है राज्यसभा की सीटें। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19 है। बिहार में 16 है। ओके, बिहार में 16 है, आंध्र प्रदेश में 11 है। अब आप बताइएगा पश्चिम बंगाल में कितनी है। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो लोकसभा में केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक रिप्रेजेंटेटिव 20 हो सकते हैं। ओके, 20 वो सदस्य यानी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। ओके, केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 20 वो रहेगा। नेक्स्ट है राज्यसभा कैसे भंग होती है। राज्यसभा भंग होती है, कभी भंग ही नहीं हो सकती राज्यसभा। सबसे पहले ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था? तो 28 मई 2023 को किया था। ओके, 28 मई 2023 को किया गया था और इसके आर्किटेक्चर कंपनी टाटा था। निम्नलिखित राज्यों युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मध्य प्रदेश और गुजरात का समान प्रतिनिधित्व है राज्यसभा की सीटें। मध्य प्रदेश और गुजरात में समान रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के लिए। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? आर्टिकल 75 में वर्णित है ये। आर्टिकल 75 में वर्णित है के 3 में क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो 75 के 3 के जरिए लोकसभा कैसे लिखाता है? 3 की तरह ला जो लिखाता है 3 की तरह लिखाता है। ओके, 3 की तरह ला यानी 3 होगा 75 के 3। मंत्रिपरिषद दायित्व होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है? लोकसभा के अनुसार। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किसके प्रक्रिया के अनुसार होगी यानी किसके अनुसार होगा? तो लोकसभा जो चाहेगा उसके अनुसार होगा संयुक्त बैठक का समस्त कार्रवाई। ओके, आहूत भल्ले संयुक्त बैठक का बुलाता है राष्ट्रपति। ओके, लेकिन सुना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कार्रवाई संपूर्ण प्रक्रिया जो समस्त कार्रवाई होगा और करने की जो प्रक्रिया होगा लोकसभा के प्रति होगा। ओके, नेक्स्ट है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 को। तारांकित प्रश्न 20 को पूछ सकते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में वर्णित है। राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, तीनों से मिल करके बनेगी संसद। ओके,
आर्टिकल 79 में वर्णित है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। संसद भंग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा भंग, क्योंकि कैबिनेट के कहने पर ही भंग होगा। इसलिए सरकार राज्यसभा पर डिपेंड नहीं करेगी और न ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ओके, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कैबिनेट की अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, देश में लागू करना है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 352 का यूज करेंगे। स्टेट में लागू करना है 356 का यूज करेंगे। फाइनेंशियल 360। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। ओके, 84 है शेड्यूल कास्ट के लिए। निम्नलिखित में से किसका लोकसभा सीटें सम्मिलित नहीं है? मेघालय में 2 लोकसभा सीट है। ओके, पांडिचेरी में 1 है, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सभापति नहीं, उपसभापति पूछ रहा है, तो कौन था? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ओके, श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव यानी कृष्णमूर्ति राव थे प्रथम उपसभापति। ओके, कृष्णमूर्ति राव ये जो थे प्रथम उपसभापति थे। और सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहा था? कृष्णकांत। इसमें प्रथम उपसभापति कौन है? तो कृष्णमूर्ति राव है। ओके, इंदिरा कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जब प्रधानमंत्री चुना है तो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। कौन से राज्य की लोकसभा सीटें सही नहीं है? तो झारखंड का नहीं है। ओके, बाकी लोकसभा की सीटें तेलंगाना में 17 है, असम में 14 है, केरल में 20 है लोकसभा की सीटें। केरल में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 20 गो है, असम में 14 गो, तेलंगाना में 17 गो है। ओके, 17 गो तेलंगाना में लोकसभा की सीटें। असम में 14 गो है लोकसभा की सीटें। केरल में कितनी है? तो 20 गो है। नेक्स्ट है, सेंगोल का मतलब होता है राजदंड को संसद में स्थापित किया गया, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल का संबंधित है। ओके, सेंगोल को संसद में स्थापित किया है, देखे है ना, सेंगोल बना हुआ है, लाठी की तरह रहेगा ये वो लंबा। ओके, सेंगोल का मतलब राजदंड होता है। ठीक है, सेंगोल का मतलब यह किस वंश से संबंधित है? तो चोल के वंश से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार, नॉट पॉपुलेशन। लद्दाख जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लोकसभा में। ओके, लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन होगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक सबसे छोटा क्षेत्र है लोकसभा के लिए। कौन? चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, जबकि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है?
तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत में कर सकती है। ओके, आर्टिकल 249 के अंतर्गत में राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। ओके, पर 2/3 बहुमत से पास करना होगा राज्यसभा संसद को, तब जाके राज्य के लिए कानून बना सकता है, राज्य के लिए, स्टेट के लिए। ओके, ये आर्टिकल 249 में है। ओके, आर्टिकल 249 में है। देखिए 2/3 है, यहाँ 2 3 4 याद रखना, 2 3 4 9। ओके, 249 के अंतर्गत में बन सकती है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम कितना दिन पहले देनी होगी? 14 दिन पहले देनी होगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से की सूचना उसे कम से कम कितने दिन पहले देनी होगी? तो 14 दिन पहले देना होगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, यानी बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा क्या किया जा सकता है? समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, ओके, समस्त सदस्य का बहुमत से जो पारित होगा संकल्प, ओके, उसके द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना उसे कम से कम कितना दिन पहले देनी होगी? तो 14 दिन पहले देनी होगी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, तीनों। ओके, 1 2 3। कौन सी राज्य का लोकसभा थे सुमेलित नहीं है? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है। कौन से राज्य का लोकसभा सही नहीं है, यानी ये पूछ रहा है। हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है। पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 है। असम में 14 है। केरल में 20 है। जम्मू कश्मीर में 5 गो लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी ही लोकसभा की सीटें? 5 गो लोकसभा की सीट है। पंजाब में 13 गो है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है संसद के दोनों सदनों में। ओके, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है कहाँ से? संसद के दोनों सदनों में होता है। ओके, संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में रहता है। जी हाँ, संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहता है दोनों सदन में। नेक्स्ट है, यदि कोई सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो आर्टिकल 101 के 4 में वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक तक सदन में नहीं उपस्थित होता है, ओके, तब अधिवेशनों में वो अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं वहाँ मौजूद होता है सदन में 60 दिन के अंदर, तो वो पद जो होगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी जो सदस्य चुनाया है वो
ओके, जैसे कि हाल फिलहाल पंजाब का एक व्यक्ति है, उसको लेकर के मामला बना हुआ है, करंट रजिस्टर में वीडियो बना रहा हूँ। 101 के 4 में वर्णन है, 60 दिनों से ज्यादा लगा हुआ तो। ओके, 101 के 4 में वर्णन है। निम्न में से कौन से राज्य लोक सभा सीट सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश में 25 गो है, बिल्कुल हाँ है, 25 गो लोकसभा क्षेत्र। महाराष्ट्र में 48 गो लोकसभा क्षेत्र है, जी हाँ है। तमिलनाडु में कितनी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन बिहार में 40 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 गो है। ओके, आंध्र प्रदेश में 25 गो लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 गो। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, कितनी? 550। ओके, 550 है। दिल्ली के लिए कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 3 गो राज्यसभा की सीट है दिल्ली में, जबकि लोकसभा की 7। 3 राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो होती है, इसका चुनाव कौन करेगा? तो राज्यसभा के सदस्य करेगा। ओके, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष लोकसभा में कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यानी 2 बार बढ़ाया गया था एक वर्ष के लिए। तो कब? तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन के आसपास का है। ओके, 2 बार बढ़ाया गया था, एक साल के लिए। ओके, 2 बार बढ़ाया गया था एक साल के लिए लोकसभा के का कार्यकाल 1976 में। केंद्रीय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। ओके, अविश्वास को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। कैबिनेट के विरुद्ध कह सकता है। ओके, यहाँ पे कैबिनेट शायद लिखना चाहता हूँ, केंद्रीय कैबिनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा के स्थान का आवंटन होता है। ओके, इसमें राज्यसभा के स्थान का आवंटन है। ओके, इनमें से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो सही सही वर्णित करेगा राज्यसभा के स्थान का आवंटन को। ओके, नेक्स्ट है, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना 81 में है, राज्यसभा का 80 में। लोकसभा का स्ट्रक्चर जो है, संरचना 81 में है। ओके, स्ट्रक्चर जो है लोकसभा का 81 में है। अट्ठाईस मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसमें नई लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो नई लोकसभा सीटों की संख्या 88 है, 88 है। ओके, 888 यानी 888 है। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, तो इसमें लोकसभा की सीटें कितनी तय की गई है? 888। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के कितने दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान किया गया है? 40 दिन पहले। फिर से सुनिएगा, संसद सदस्य को
संसद की बैठक से पहले या बाद के कितने दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई, यानी 40 दिन पहले या 40 दिन बाद आपको उसको गिरफ्तार नहीं करना है। ओके, संसद सदस्य को पहले हो या बाद में कम से कम 40 दिन के बाद आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ओके, किसी व्यक्ति को चाहे मान लीजिए आज बैठक है तो इधर 40 दिन पहले आपको गिरफ्तार करना है या 40 दिन बाद गिरफ्तार करना है, इन दोनों के बीच में आपको नहीं गिरफ्तार करना है बैठक के समय के आसपास। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार। राज्यसभा का अधिवेशन एक बार में कितनी बार होता है? 2 बार। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था भारत आने वाला? डेविड आइजनहावर था। ओके, आइजनहावर जो था ये प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था, जो आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ओके, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 250। ओके, राज्यसभा के लिए, जबकि 550 किसके लिए है? लोकसभा के लिए मैक्सिमम, जबकि मैक्सिमम राज्यसभा के लिए 250 है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? बताए थे राज्यसभा की संरचना 80 में है, लोकसभा का स्ट्रक्चर संरचना 81 में है। लोकसभा का स्ट्रक्चर संरचना 81 में, लेकिन राज्यसभा की संरचना जो है 80 में है। ओके, राज्यसभा के लिए संरचना 80 में है, लेकिन लोकसभा के लिए संरचना 81 में। जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति का पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 92 में है। ओके, आर्टिकल 92 में है। जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाना का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। किस अनुच्छेद में है? 92 में है। पीठासीन नहीं होगा, यानी जैसे राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, ठीक है, वो दोनों को ही हटाना है और हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है। मान के चलिए कि कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से नहीं हटाया जाता है। जैसे कोर्ट में भी कोई केस पहुंच जाता तो क्या होता है? विचाराधीन होता है ना, उससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, ना लागू होता है, ठीक है, तो सब चीज रुक जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी बोल रहा है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति का पद से हटाना है और इसको लेके कोई संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन का मतलब वो उस समय पद पर नहीं बैठ सकते, यानी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 92 में होगा। ओके, आर्टिकल भले 92 में वर्णित है। कितना में? 92 में। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम। ओके, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष लोकसभा के कौन थे? अनंत सैनम है। ओके, जबकि पहले व्यक्ति कौन थे? जीवी मावलंकर अध्यक्ष। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।